माला सिन्हा जी को जब पता चला कि उनकी बेटी प्रतिभा एक शादीशुदा इंसान के चक्कर में पड़ गई है, तो उन्हें बेटी पर बड़ा गुस्सा आया। उन्हें ये बात कतई नामंजूर थी कि उनकी बेटी, जिसने अपना फिल्मी सफर अभी शुरू ही किया है, वो किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़े। वो शादीशुदा मर्द था संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम। चूंकि आज प्रतिभा सिन्हा का जन्मदिन है, तो चलिए नदीम श्रवण संग उनके उस रिश्ते की कहानी जानते हैं जो सालों पहले बना और टूट गया। प्रतिभा सिन्हा का जन्म 4 जुलाई 1969 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मां माला सिन्हा तो थी ही अपने समय में फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, इसलिए ये पहले ही तय था कि प्रतिभा सिन्हा भी कभी ना कभी फिल्मों में ही काम करेंगी। साल 1992 में आई महबूब मेरे महबूब नामक फिल्म में पहली दफा प्रतिभा सिन्हा नजर आई थी। उसी दौर में और भी कुछ बॉलीवुड डॉटर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना आगाज किया था। वो थी करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और पूजा भट्ट। प्रतिभा की पहली फिल्म महबूब मेरे महबूब फ्लॉप हो गई, मगर प्रतिभा का बोल्ड अवतार जरूर लोगों ने नोटिस किया। प्रतिभा की दूसरी फिल्म थी कल की आवाज। ये फिल्म भी 1992 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण थे और यही वो फिल्म है जिसकी मेकिंग के दौरान नदीम से प्रतिभा सिन्हा की पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त नदीम श्रवण फिल्म इंडस्ट्री के शीर्ष संगीतकारों में शुमार हो चुके थे। इस जोड़ी का जलवा हुआ करता था तब। कल की आवाज फिल्म के म्यूजिक सेशंस में प्रतिभा सिन्हा भी मौजूद रहती थी। इस दौरान नदीम संग प्रतिभा सिन्हा की नजदीकियां बढ़ने लगी। प्रतिभा नदीम को पसंद करने लगी। कहते हैं कि प्रतिभा नदीम को बहुत चाहने लगी। उनका ध्यान अपने करियर से भी हट गया था। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि नदीम पहले से शादीशुदा है। माला सिन्हा को जब बेटी की नदीम संग बढ़ती नजदीकियों का पता चला तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। माला सिन्हा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी कि बेटी करियर को छोड़कर इश्कबाजी पर ध्यान लगा रही है, वो भी एक मैरिड मैन संग। माला सिन्हा जी ने बेटी प्रतिभा सिन्हा को कई दफा चेतावनी दी कि वो नदीम से दूर रहेंगी, मगर प्रतिभा पर मां की चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। बॉलीवुड ठिकाना नाम के यूट्यूब चैनल ने अपने एक वीडियो में कहा है कि एक दफा तो प्रतिभा सिन्हा अपना घर छोड़कर नदीम के साथ कहीं चली गई थी और कई दिनों तक नहीं लौटी थी। बेटी के यूं गायब हो जाने से माला सिन्हा परेशान हो गई और आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास मदद की गुहार लेकर जाना पड़ा। वो पॉलिटिशियन थे बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे जी ने भी माला सिन्हा को निराश नहीं किया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने प्रतिभा सिन्हा को ढूंढ निकाला और उनकी मां के पास ले आए। बेटी के वापस आने के बाद माला सिन्हा उसे साथ लेकर चेन्नई शिफ्ट हो गई, मगर बेटी प्रतिभा का दिल तब भी मुंबई में ही था और आखिरकार माला जी प्रतिभा को साथ लेकर मुंबई लौट आई। दूसरी तरफ नदीम अपनी पहली पत्नी को तलाक देने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो अब प्रतिभा संग शादी करना चाहते थे। मगर उन्हें नहीं पता था कि माला सिन्हा इस दफा पूरी तैयारी के साथ मुंबई लौटी हैं। मुंबई लौटने के बाद माला सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिससे फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। प्रतिभा सिन्हा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम पर आरोप लगाया कि नदीम ने उन्हें किडनैप किया व उनके साथ दुराचार किया। माला सिन्हा ने भी नदीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब कोसा। उन्होंने नदीम पर आरोप लगाया कि नदीम की वजह से उनकी बेटी का करियर तबाह हो गया है और नदीम की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। माला सिन्हा के आरोपों की खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। नदीम को जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि प्रतिभा सिन्हा उन पर इतने गंभीर आरोप लगा सकती हैं। प्रतिभा ने यू टर्न क्यों लिया, वो इसी सवाल में उलझ गए थे। आखिरकार नदीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नदीम ने अपनी सफाई में कहा कि वो प्रतिभा की मदद सिर्फ उस पर तरस खाकर कर रहे थे, क्योंकि प्रतिभा उनसे कहती थी कि उनकी मां माला सिन्हा जबरदस्ती उनसे फिल्मों में काम करा रही हैं, जबकि वो ये काम नहीं करना चाहती। बकौल नदीम, प्रतिभा ने उनसे ये भी कहा था कि उनकी मां उनकी पिटाई भी करती है, घर में बंद भी कर देती है। कुछ समय तक चला ये विवाद आखिरकार शांत हो गया, मगर इस विवाद की वजह से प्रतिभा सिन्हा को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिला। सच क्या है, ये तो प्रतिभा सिन्हा, माला सिन्हा और नदीम ही जाने। लेकिन प्रतिभा सिन्हा के करियर की कुर्बानी इस विवाद के चलते हो गई। प्रतिभा ने इस पूरे मामले के बाद कुछ फिल्मों में काम जरूर किया,
लेकिन उन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिल सकी। वो आज भी जानी जाती हैं तो सिर्फ फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गीत परदेसी परदेसी में डांस करने वाली कबीलाई लड़की के तौर पर।